कविता। गीत गाने दो मुझे वेदना को रोकने को, चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे। हाथ जो पाथेय थे ठग, ठाकुरों ने रात लूटे। कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो। भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर। देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय न पाकर। बुझ गई है लौ प्रथा की, जल उठो फिर सींचने को। कविता व्याख्या। कवि कहता है कि वेदना को रोकने के लिए मुझे गीत गाने दो। जीवन में चोट खाते खाते, संघर्ष करते होश वालों के भी होश टूट गए हैं। यानी अब जीवन आसान नहीं रह गया है। जो कुछ मूल्यवान था वह लूट रहा है। जो कुछ भी लोगों के पास था, ठगों लुटेरों ने रात को अंधकार में लूट लिया है। कंठ की आवाज बंद होती जा रही है। देखो, काल आ रहा है। कवि कहता है कि पूरा संसार हार मानकर जहर से भर गया है। मनुष्य को उसकी सही पहचान नहीं मिल रही है। लोग एक दूसरे को अपरिचित निगाहों से देख रहे हैं, अर्थात पूरी मानवता हार मान चुकी है। लोगों की जीने की इच्छा मर चुकी है। लोगों का सौहार्द समाप्त हो चुका है। पृथ्वी की लौ बुझ गई है। इसे पुनः जगाने की आवश्यकता है। इसके लिए कभी लोगों का आह्वान करता है कि इस बुझती हुई लौ को पुनः जलाने के लिए तुम जल उठो, अर्थात संसार की विसंगतियों को दूर करने के लिए संघर्षरत हो जाओ। तुम इस प्रकार चलो कि तुम्हारी तेज से यह धरा आलोकित हो जाए। विवेक कुमार श्रीवास्तव के चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो को देखने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद। कविता। देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद। उर में भर झूली छवि सुंदर, प्रिय के अशब्द श्रृंगार मुखर। तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तब्ध बंद अंग अंग। नत नयनों से आलोक उतर, कांपा अधरों पर थर थर थर। देखा मैंने वह मूर्ति धीती, मेरे वसंत की प्रथम गीति। श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्वसित धार। गाया स्वर्गीय प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग। रति रूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदल कर बना मही। हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन, कोई थे नहीं न आमंत्रण था भेजा गया। विवाह राग भर रहा न घर, निशि दिवस जाग। प्रिय मौन एक संगीत भरा, नव जीवन के स्वर पर उतरा। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची। सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। कुछ दिन रह गृह तू फिर समूद, बैठी नानी की स्नेह गोद। मामा मामी का रहा प्यार, भर जलद धरा को ज्यों अपार। वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त। वह लता वहीं की जहाँ कली, तू खिली स्नेह से हिली पली। अंत भी उसी गोद में शरण ली, मूंदे दृग वह महामरण। मुझ भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे नत सदा मात। इस पथ पर मेरे कार्य सकल, हों भ्रष्ट शीत के से शतदल। कन्ये गत कर्मों का अर्पण, कर करता मैं तेरा तर्पण। कविता व्याख्या। कवि पुत्री सरोज को संबोधित करके कहता है कि मैंने तेरा विवाह देखा। तूने पूरी तरह से एक नया रूप धारण किया हुआ था। तुझ पर पवित्र कलश का शुभ जल छिड़का गया। उस समय तू मुझे मंद मुस्कुराहट के साथ देख रही थी। तब ऐसा लगता था कि तेरे होठों में बिजली की चमक फंसी हुई है। उस समय तेरे हृदय में प्रिय पति की छवि झूल रही थी। यह बात शब्दों में नहीं, श्रृंगार में मुखरित हो रही थी। तुम्हारा रूप सौंदर्य उच्छ्वास की तरह विकसित होकर अंग प्रत्यंग में स्थिर हो गया था। यह पति के प्रति तुम्हारे प्रगाढ़ प्यार तथा अचल विश्वास का प्रतीक था।
लज्जा व संकोच से झुकी हुई तुम्हारी आंखों में एक नया प्रकाश उभर आया था। सौंदर्य का वह प्रकाश आंखों से उतरकर तुम्हारे होठों पर आ गया था। इस प्रकार तुम्हारे अंधेरों में एक स्वाभाविक कंपन हो उठा था। उस समय मैंने देखा कि मेरे प्रथम गीत की प्यास उस मूर्ति में साकार हो उठी थी। कवि पुत्री सरोज को संबोधित करके कहता है कि मैंने अपनी कविताओं में सौंदर्य के जिस निराकार भाव को अभिव्यक्त किया था, वही भाव तुम्हारे रूप सौंदर्य में साकार हो उठा था। मेरी कविताओं में रस की जो उच्चवासित धारा बह रही थी और जिस प्रेम गीत को अपनी स्वर्गीय पत्नी के साथ मिलकर गाया था, आज भी मेरे प्राणों में अनुरागपूर्ण उत्साह का संचार कर रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरी वे श्रृंगारिक कल्पनाएं आकाश से उतरकर पृथ्वी पर आ गई है। तुम्हारा विवाह संपन्न हो गया, परंतु इस विवाह में कोई भी आत्मीय है या स्वजन सम्मिलित नहीं हुआ। उनको आमंत्रित ही नहीं किया गया था। विवाह अत्यंत सादगीपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। विवाह में कोई राग रंग नहीं हुआ, कोई गीत नहीं गाए गए, घर में किसी प्रकार की चहल पहल नहीं हुई। बस सर्वत्र एक मौन भरा संगीत समाया हुआ था। इस प्रकार चुपचाप तुम्हारा नया जीवन प्रारंभ हो गया। कवि कहता है, हे पुत्री, तेरी माँ तो तुझे बचपन में ही छोड़कर स्वर्ग सिधार गई थी, अतः मैंने ही तुझे वे सभी शिक्षाएं दी जो तेरी माँ को देनी थी। तेरे विवाह के उपरांत मैंने ही तेरी पुष्प सेज को तैयार किया। उस समय मैं मन में यह सोच रहा था कि मैं भी तुझे उसी प्रकार विदा करूंगा जैसे कण्व ऋषि ने शकुंतला को विदा किया था, अर्थात मुझे भी कण्व ऋषि के समान वेदना हो रही थी। यद्यपि तुम्हें शकुंतला वाला पाठ नहीं पढ़ाया गया था। तुम्हारे जीवन और यौवन की कलाएं भी शकुंतला से सर्वथा भिन्न थी। पुत्री, तुमने कुछ दिन अपनी ससुराल में व्यतीत किए और फिर अपनी नानी की स्नेहमयी गोद में पुनः जा बैठी, अतः नानी के घर आ गई। वहाँ तुझे मामा मामी का भरपूर स्नेह मिला। उन्होंने तुझ पर स्नेह की वर्षा उसी प्रकार की जिस प्रकार बादल धरती पर जल बरसाते हैं। तेरे मामा मामी ही सदा तेरे लिए रक्षक और हित चिंतक बने रहे। वे सदा तेरे कामों में लगे रहे। तेरी माँ भी उसी कुल की एक लगा थी जिसमें तू एक कली के रूप में विकसित हुई थी और बाद में सरोज बनकर खिली। तुझे नानी की गोद में पलने का अवसर मिला और जीवन घड़ी में भी तूने नानी की गोद में शरण ली। वहीं तूने अपने नेत्र मूंद कर दुनिया से महाप्रयाण किया। कवि कहता है, हे पुत्री, तू मुझ भाग्यहीन पिता का एकमात्र सहारा थी। मैंने तेरी स्मृतियों को काफी लंबे समय तक हृदय में संजोए रखा, परंतु मैं अत्याधिक व्याकुल हो गया हूँ, अतः उसे प्रकट कर रहा हूँ। मेरा तो सारा जीवन ही दुखों की कहानी बनकर रह गया है। मैं अपने दुखों की कथा को आज इस कविता के माध्यम से प्रकट कर रहा हूँ, जिसे मैं आज तक नहीं कह पाया था। मेरी कर्म पर वज्रपात भी हो जाए तो भी मेरा सिर इसी मार्ग पर झुका रहेगा। मैं अपनी मानवीय धर्म की रक्षा करता रहूंगा। मैं अपने मार्ग से विचलित नहीं होऊंगा। यदि अपने कर्तव्य और धर्म का पालन करते हुए मेरे समस्त सत्कार्य शीत के कमल दल की भांति नष्ट हो जाएं, तब भी मुझे कोई चिंता नहीं है। कवि अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कहता है, हे पुत्री, मैं अपने विगत जीवन के सभी पुण्य कार्यों का फल तुझे अर्पित कर तेरा तर्पण कर रहा हूँ। इस प्रकार मैं तेरा श्राद्ध कर रहा हूँ। यह मेरी तेरे प्रति श्रद्धांजलि। सारांश, प्रस्तुत कविता से हमने सीखा, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।